नमस्कार। वेल्थ क्रिएशन जर्नी एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू जरूर आप आपके लाइफ में जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, जब भी वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचेंगे, जब भी मनी को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको काफी अच्छे तरीके से मदद करने वाला है। तो ये एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं रूल ऑफ 72। क्या आपको पता है व्हाट इज रूल ऑफ 72? रूल ऑफ 72 के बारे में ही हम जानेंगे, यदि आपको नहीं पता हो तो। और यदि आपको पता हो तो उसको आपको रिवाइज करना है। और ये रिवाइज करने के बाद, ये रिवीजन होने के बाद, ये रूल ऑफ 72 को हमें डे टू डे लाइफ में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते वक्त कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि ये आपको रूल पता है तो भी आपको बने रहना है। तो दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें बड़ी राह रहती है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट, ये हमारी सेविंग जो हमने इन्वेस्ट की है, ये कितने समय में डबल हो जाएगी। तो कितने समय में डबल होंगी इसके बारे में हरदम हम क्यूरियस रहते हैं। तो ये रूल ऑफ 72 जो है, रूल ऑफ 72 इसी के बारे में कहता है। क्या कहता है ये जो, इन व्हाट ईयर ड्यूरेशन माय इन्वेस्टमेंट विल गेट डबल। अब इसको कैसे करना है यही हम आगे जाके समझने वाले हैं अगले वाले स्लाइड में। क्या होता है, जब भी मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक में मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ या सेव करता हूँ, वहां पे डिपॉजिट करने के बाद या एफडी देने के बाद यदि मुझे बैंक कहती है कि हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देने वाले हैं, यदि मुझे बैंक कहती है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 72 डिवाइडेड बाय परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यदि करता हूं, तो डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो उतना समय यानी उतने साल मुझे लगने वाले हैं मेरे इन्वेस्टमेंट को डबल होने के लिए। तो अभी हमारा एग्जांपल था 6% का। मैं बैंक में जाता हूं, बैंक मुझे कहती है कि हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाले हैं, तो तुरंत मैं क्या करूंगा, 72 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 12। तो 12 साल में मेरा पैसा ये डबल हो जाएगा। दोस्तों, ये थंब रूल है, ये एग्जैक्ट रूल नहीं है, मगर उसी के आजू बाजू आपका आंसर आएगा। अब दोस्तों, इसको ही हम थोड़ा सा उल्टा समझते हैं। यदि मैं बैंक में जाता हूं और बैंक मुझे कहती है कि मैं या हम आपको, आपका पेमेंट या इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट या आपका सेविंग, वो हम आपको 12 साल में डबल करके देंगे। यदि वो 12 साल में डबल करके दे रहे, तो तुरंत मैं यही रूल यूज करूंगा, 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट इज गेटिंग डबल्ड। तो जो भी आंसर आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। सेम स्टेटमेंट मगर दूसरे डायरेक्शन से हम इसको समझने की कोशिश किए अभी। तो दोस्तों, फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि ये रिवीजन भी हो जाएगी। यदि बैंक मुझे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, तो 72 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8। 8 साल में मेरा पैसा डबल होगा। इसको ही दूसरे तरीके से, यदि बैंक मुझे 6 साल में पैसा डबल करके देने की बात करती है, तो मैं क्या करूंगा, 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट इज गेटिंग डबल, दैट इज 6 इज इक्वल टू 12। तो कहने का मतलब ये होता है कि मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, हमारे लिए एक एक्सरसाइज है, मैं यदि मेरा पैसा बैंक सेविंग अकाउंट में रखता हूं तो कितने समय में ये पैसा डबल होगा, ये हमें जानना है। और इसके पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, मेरे सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अभी मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो एक ऐसे बैंक में है कि वहां पे मुझे 2.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। अब ये 2.7% यदि मिलता है, मैं वहां पे मेरा कुछ पैसा सेव करके रखता हूँ और उसको मैं डबल होने की राह देखता हूँ, तो ये डबल होने के लिए मुझे कितना समय लगेगा, ये लगेगा 26 ईयर्स। दोस्तों, अभी इसको ही हमें समझना है। हम बहुत बार पैसे हमारे गुल्लक में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, या कहीं कभी कोई सेफ्टी वॉल्ट में रखते हैं, तो वो पैसा कितने समय में डबल होगा, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो कितने समय में डबल होगा, इनफाइनाइट समय में डबल होगा, यानी ये कभी डबल होगा ही नहीं। तो हमें क्या जरूर ध्यान में रखना है, तभी मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, उसको डबल होने की राह देखता हूँ, तो सबसे पहले मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट
जानना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा। दोस्तों अभी आपको बहुत यानी किसान विकास पत्र जो करीब 30-40 कितना, हाँ 30 एक साल 40 साल के पहले हुआ करते थे, तो उसमें क्या दाम दुप्पट करके बहुत वर्ड यूज होता था। तो 5.5 साल में वो पैसा हमारा दाम दुप्पट यानी जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको डबल करके देती थी वो स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, पोस्ट ऑफिस में हमें ये सेविंग करने के लिए, एफडी करने के लिए मौका मिलता था। तो वहां पे 5.5 साल में यदि वो डबल होता था तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता था। यदि जस्ट हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, 72 डिवाइडेड बाय 5.5 करेंगे, तो करीब करीब आंसर 13% के आसपास आएगा। तब ये सॉरी कितना आएगा, यस 13% के आसपास आएगा। तो यदि तब 6 साल में पैसा डबल होता था तो मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। यदि 6 साल में रहता था तो 12% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। और एक कभी कभी 5 साल में भी दाम दुप्पट वाला स्कीम चलता था। तो ये 5 साल में दाम दुप्पट वाला स्कीम यदि रहता है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलता था। मैं 72 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, 14 पॉइंट समथिंग मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। तो दोस्तों इसका यूज हमें क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे तरफ आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास अच्छी स्कीम है, आप अपना पैसा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करिए, तो आप सिंपल एक ही सवाल पूछिए, ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरा पैसा आप कितने समय में डबल करवा के दोगे। उन्हें कुछ ना कुछ तो आंसर देना पड़ेगा। ये आंसर सुनने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत आपको 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट इज गेटिंग डबल्ड, और उसके बाद में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद हमें क्या करना है, आज तक के जितने भी एसेट्स है, एसेट क्लास है, इन्होंने एनुअल रिटर्न कितना दिया है। हमारे एपिसोड्स में आपको पता भी चल रहा है कि अलग अलग एसेट क्लास ने कितना रिटर्न दिया है। किसी ने 9 दिया है, किसी ने 8.5 दिया है, और ज्यादा से ज्यादा 15% हमें रिटर्न मिला हुआ है। तो ये हमारे रेंज में जो कमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ रहा है क्या। यदि वो रेंज में नहीं है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल, सपोज कोई व्यक्ति ने मैं ही आपके तरफ आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपका इन्वेस्टमेंट 2 साल में डबल कर दूंगा, तो मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 36। हमें ये जरूर सोचना है कि 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट आज पॉसिबल है क्या, और है तो उसमें सेफ्टी कितनी है। ये सब सोच के हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन हम ले सकते हैं। तो कभी भी लिक्रेटिव ऑफर देख के हमारे डिसीजन लेने नहीं है। ये रूल ऑफ 72 आपको हरदम मदद करेगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा अरे हमारा व्यू है, तो वही हमने आपके सामने ये रूल या रूल ऑफ 72 के माध्यम से रखा है। तो दोस्तों ये रूल का जरूर आप इस्तेमाल करिए और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेते वक्त हरदम इसको याद रखिए। तब तक के लिए बाय, सी यू। दिस इज द एंड ऑफ एपिसोड नंबर 3 ऑफ वेल्थ क्रिएशन जर्नी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।